हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके जीवन में कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, कौन से बिग चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यूनिवर्स की कॉल है, क्या करेंगे वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट। लेट्स सी। पीस, न्यू लाइफ, ब्लेस्ड, बाय द बुक, टू द सी, no place like home, come to the edge, here and now, not for you. ओके, तो नेक्स्ट बदलाव क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर? देखिए, आपकी लाइफ में सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर मुझे पीस का मैसेज मिल रहा है। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि आप जिस दिशा आगे बढ़ रहे हो ना, आपको अगर अभी भी एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और आपको गाइडेंस आती रहती है, यूनिवर्स आपको गाइड करते रहते हैं, आपको वो आपकी लाइफ के अंदर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपके लिए आगे पीस मैनिफेस्ट हो सके। तो आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मत जाया करो, क्योंकि देखो पहले दिन आपको सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे आप चेंज होते जाते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको आपके आंसर्स मिलते जाते हैं। बस स्पिरिट गाइड्स आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि हाँ आप करते हो, वो है भरोसा। आपको अगर बार बार एंजल नंबर्स नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको अगर गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको बस इतना ही बोल रहे हैं, भरोसा रखो, जो यहाँ तक लाया है आपको, वो आगे भी लेकर चला जाएगा आपको। अगर आप रीडिंग्स देख रहे हो, आप यहाँ तक हो आज, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है, पहले से बहुत कुछ आपके अंदर बदल गया है, तो आगे भी आप जाओगे। ठीक है, आप बस इस चीज़ पर फोकस रखो कि जो भी यूनिवर्स मेरे लिए करेगा या जो वो मेरे को देना चाहता है, वही मेरे लिए बेस्ट है, उसी को मैं ले लूंगा। ठीक है, वही चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी है टू द सी की। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ना जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके अंदर बदलाव क्या होगा लाइफ में? आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में बहुत शांति महसूस करेंगे। बहुत लंबे टाइम से आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो किसी शांति में नहीं है, उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं थी और सब कुछ था, मतलब आपने पीस को कभी अनुभव ही नहीं किया है। आपकी लाइफ में ऐसे ही टॉक्सिक लोग रहे हैं, टॉक्सिसिटी रही है, जिन्होंने आपको कभी शांति में नहीं रहने दिया है, शांति का अनुभव नहीं करने दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है न्यू लाइफ की। देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स आपको एक न्यू लाइफ देना चाहते हैं, यहाँ पर एक अच्छी नई जिंदगी। ठीक है, अब परमात्मा देखो अपने बच्चों को हमेशा सब कुछ देते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि अपने स्पिरिचुअल रीडिंग्स में भी मैंने आपको गाइड किया है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में आप चाहे तो जितने आगे तक भी जा सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सबको गाइड कर रखा है। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या चाहते हैं, या आपके किस हिसाब से कर्मा है, कितने कार्मिक अकाउंट्स हैं, उस हिसाब से भी आपको गाइडेंस आती है कि आपको कितने ऊपर तक जाना चाहिए। ओके, तो एक न्यू लाइफ की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है, कुछ नया यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐड होगा, नए लोग ऐड होंगे, हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है नो पीस लाइक होम। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको शांति मिलती है जब आपकी लाइफ में लोग होते हैं, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली होती है, या फिर आप मैरिड हो तो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हो, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो, मैरिज करके आप खुश रहना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए वो भी यहाँ पर आपको गिफ्ट में देंगे।
अगर आप चॉइस बनाते हो तो आपको चीज़ ज़रूर मिलती है। आप अगर क्योंकि देखो, अगर आप ख्वाहिश बना रहे हो, इट मीन्स कि यूनिवर्स चाहता है कि आप ख्वाहिश बनाओ, ठीक है? आप चॉइस बना पा रहे हो, आप ख्वाहिश रख पा रहे हो कि मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहिए, तो यस, वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। और आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आप मुझे कहाँ तक जाना है, ये आपकी खुद की चॉइस पर निर्भर करेगा, और ये चीज़ आपके कर्मों पे भी बेसिकली निर्भर करेगा। जितने कार्मिक अकाउंट्स कम होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप पूरी की पूरी यात्रा कंप्लीट कर लो, या आप सीधे ईश्वर तक ही पहुँच जाओ, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ओके? और ये डिपेंड करता है कि आप जाना कहाँ तक चाहते हैं, ओके? तो ये इस चीज़ से पर भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, तो आप टेंशन नहीं करें। आप यहाँ तक आए हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं। आपके पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पास्ट लाइफ कर्मा और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और यहाँ के आगे भी आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बस अभी जो आप कर्म कर रहे हैं राइट नाउ, उसको बस सही ढंग से करते जाइए, आगे के रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएँगे। तो ये बड़ा बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होगा। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होगी, उनकी एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू होगी। इसके अलावा ब्लेस्ड की एनर्जी है, आप हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे आने वाले समय में, और बहुत सारे लोगों के लिए आप ब्लेसिंग बनेंगे। मैंने आपको बताया था कई बार, आपको रीडिंग में मैंने गाइड किया हुआ है कि यूनिवर्स किसी की प्रेयर का आंसर आपके थ्रू भी दे सकते हैं। किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में या शायद सोल पर्पस में ये चीज़ निकल के आई थी। मैंने किसी की रीडिंग की थी पर्सनल, उसकी शायद रीडिंग में ऐसा निकल कर आया था कि वो इंसान काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सकता है। यानी कि ब्लेसिंग का मतलब है कि यानी कि बहुत सारे लोगों की प्रेयर का आंसर यूनिवर्स उस व्यक्ति के थ्रू करना चाहते हैं। बहुत ही क्यूट रीडिंग थी, प्यारी रीडिंग थी। तो ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए निकल के आ रही है, जहाँ पे लिखा है ब्लेस्ड। आप कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यूनिवर्स से कोई और प्रेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ आपने जाकर उस व्यक्ति को दे दी, तो माध्यम आप बन गए। ठीक है, तो आपके थ्रू यूनिवर्स ने उस व्यक्ति की प्रेयर को पूरा किया, या उसकी इच्छा को पूरा किया। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने मांग की कि उसके पास काश आज ये चीज़ होती, आपने जाकर उसे वो चीज़ गिफ्ट कर दी, आपके थ्रू उस बच्चे को वो चीज़ मिल गई, उसको वो गिफ्ट मिल गया, तो परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया कि आप उसकी ब्लेसिंग पूरी करो, ठीक है? मतलब आप उसको वो ब्लेसिंग दो, या फिर आप उसकी ख्वाहिश पूरी करो। तो माध्यम कौन बना? आप। करा किसने है? परमात्मा ने। और इच्छा किसकी पूरी हुई? इस बच्चे की, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए आप इस तरीके के काम भी आने वाले समय में कर सकते हो, जहाँ पर किसी व्यक्ति की ख्वाहिश इंसान आपके थ्रू पूरी करे, ठीक है? आप बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश आपके थ्रू पूरी करे। जैसे कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होती है। आपने लोगों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, या आपने बच्चों की एजुकेशन की पढ़ाई का खर्चा आपने ले लिया। तो क्या किया आप? बहुत सारे लोगों की इच्छा थी पढ़ने की, और उस इच्छा को पूरा किया परमात्मा ने आपके थ्रू, ठीक है ना? आपको वो इस तरीके से चीज़ें देंगे ताकि आप उनकी वो इच्छा पूरी कर सकें। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज निकल कर आए। तो कुछ लोगों के सोल पर्पस ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी के लिए ब्लेसिंग बने। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कम टू द एज। ओके, यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको कहीं न कहीं हमेशा अपने आप को ये देखना होगा कि एक तरीके से आप हमेशा अपने आप को ये देखकर चलें कि आप आज राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, ठीक है? राइट नाउ आपका किस चीज़ पर फ़ोकस है, राइट नाउ आप क्या कर रहे हो? आपको हमेशा बस यही देखकर चलना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, कि जो अभी आप कर रहे हो उसी से आपका भविष्य निर्माण हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ पर आप फ़ोकस बहुत ज़्यादा करें। कल किसी के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि मैम, अगर मैं अपने एक्स पार्टनर को, जो कि मुझे लगता है मेरा ट्विन है, अगर मैं उसे नहीं चाहता और मैं किसी और को चाहता हूँ, तो क्या मैं नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? और क्या वो जो आएगा नया वाला वो भी मेरा ट्विन होगा? देखो, ऐसा है कि फालतू की बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोगों को मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ, ये हर चीज़ ना, मतलब ट्विन ट्विन क्या है? ट्विन ट्विन क्या वर्ड है? वर्ड मतलब वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2, ठीक है? एक जैसे 2 लोगों को ट्विन बोला जाता है, ठीक है? एक जैसे 2 लोगों को ही ट्विन बोला जाता है। ट्विन बेबी एक जैसे होते हैं। है ना? ट्विन मतलब आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन। आप कहते हो ट्विन मेरी लाइफ के अंदर आ जाए, यार वो आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, तो बिल्कुल वो वैसा होगा जैसे आपके शैडो साइड हैं। तो जब तक आप अंदर से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा लायक, हर तरीके से अपनी लाइफ में सक्षम, हर तरीके से अपनी लाइफ में
बेस्ट वर्जन में नहीं होंगे, आपका ट्विन बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा, तो आपके लाइफ में ट्विन आने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो अगर आपकी लाइफ में आ भी गया तो भी वो आपकी लाइफ में आपको करेगा परेशानी, क्योंकि वो आपको करेगा ट्रिगर, और आपको होंगी ट्रिगर, क्योंकि जो चीजें आप नहीं देखना चाहते वही आपका ट्विन आपको बार बार दिखाता है। आप कहोगे मुझे ये नहीं देखना अपनी लाइफ के अंदर, वो कहेगा यही देखना पड़ेगा तुमको, क्यों क्यों भागते हो इस चीज से, इस चीज को फेस करो। तुम कहोगे मुझे इस चीज से डर लगता है, तुम कहोगे मुझे पानी से डर लगता है, तो वो तुम्हें समझ लो बार बार ये कहेगा पानी के पास चलो, पानी के पास चलो, पानी के पास चलो, पानी में धक्का मार दे कि तुमको पानी से डर क्यों लगता है, क्यों डरते क्यों हो तुम इस चीज से। तो ट्विन कोई ऐसी चीज नहीं है, लोगों ने बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर समझा रखा है, समझने की कोशिश करो। ट्विन मतलब एक जैसे दो, यानी कि आप ही का पार्ट है वो, अगर ट्विन है तो अगर आप अच्छे नहीं हो, अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप बेकार इंसान हो, सबके शैडोज होते हैं डियर, सबके अंदर कमियां होती हैं। जरूरी नहीं कि कमी मतलब वही इंसान जो किसी के साथ गलत करे, कमी मतलब कि अपना ध्यान ना रखना भी एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, तो जिन जिन के अंदर शैडोज होते हैं, जो जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, वो सब आपका ट्विन सामने रख देता है कि इन सबको फेस करो। तो ट्विन जर्नी इसीलिए आपको कहा जाता है कि सेपरेट रहो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे आओगे तो कलेश ही करोगे जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करो कि भाई ट्विन को मैनिफेस्ट अगर करना है तो डिवाइन तक पहुंचो, नहीं तो भाई सोलमेट अच्छे हैं, और 70 to 80% शादियां कार्मिक से ही होती हैं। ओके, कार्मिक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। सोलमेट ऐसे होते हैं कि जिनको हैप्पी मैरिड लाइफ मिली, जिनको बहुत लव मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब लोग होते हैं मैरिज के केस में, वो सोलमेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब सोलमेट होते हैं उनकी लाइफ में, वो दोनों आराम से वैवाहिक जीवन जिनका सुखी होता है। और अगर आप ट्विन की बात कर रहे हो तो भैया वो रोलर कोस्टर राइड है, रोलर कोस्टर राइड देखिए, ऐसे 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 वाली राइड है वो। ठीक है, वो सीधी राइड है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कल की रीडिंग में बहुत अच्छे से गाइड किया था कि उसके केस में सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पॉसिबल है, तो वो कनेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा, एक रनर चेजर रनर चेजर रनर चेजर। ठीक है, इसी वजह से आपके जो यूनिवर्स है वो आप दोनों को सेपरेट कर देते हैं कि एक दूसरे का दिमाग खाओगे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करोगे, इससे अच्छा है कि आप दोनों दूर दूर रहें। ठीक है, तो ये सवाल मत किया करो कि वो आएगा तो वो ट्विन होगा, तो ये एक्स ट्विन था कि जो नेक्स्ट, फालतू की बात है। इनर रियलिटी का बंदा ही लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा, जैसे आप हैं वैसा ही इंसान आएगा, उससे मिलता जुलता इंसान आएगा। तो जितना अंदर से आप हील होंगे, जितने ट्रिगर्स कम होंगे, उतने अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करोगे, ऐसा मानकर चलो। और ट्विन चाहिए ही है बिल्कुल, तो भाई आपको अपने अंदर से एकदम विकारों से मुक्त होना होगा, बिल्कुल विकार मतलब आपके अंदर कमियां होनी नहीं चाहिए, होंगी तो वो ट्रिगर मिलेंगे आपको। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डिवाइन मर्जिंग के बाद ही ट्विन पार्टनर आप एडजस्ट कर सकते हो, वरना वो टिकेगा ही नहीं लाइफ के अंदर। ठीक है, वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी है जो आपको मिरर कर रही है। तो इस चीज को समझो। ठीक है, कोई भी इल्यूजन में और किसी भी आंख पे पट्टी लगाने से दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। हर व्यक्ति इस चीज के पीछे पागल है कि वो इंसान बहुत प्यारा होता होगा, कोई बहुत प्यार करता होगा। ये समझो ना, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते वो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करेगा, आपको हमेशा ऐसे रियलाइज कराएगा कि आप वर्थलेस इंसान है। आप ही का तो पार्ट है, समझो तो। आप ही जो, आप जैसे आईने के सामने जाओगे ना, आईना आपको वैसा ही दिखाएगा। अगर बाल बिखेर के जाओगे तो बाल बिखेरी हुई नजर आएंगे आईने में, आईना आपको अच्छा नहीं दिखाएगा। एक चीज ध्यान रखो, इसीलिए कहते हैं मिररिंग, मिररिंग समझो। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो या तो चॉइस बनाओ, नहीं या तो बना रहे तो फिर ऐसी बनाओ कि भाई मुझे परफेक्ट बनना है। ठीक है, तो ये मत पूछा करो कि मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूं तो ट्विन मैनिफेस्ट हो जाएगा क्या, मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूं। आप किसी को भी मैनिफेस्ट करो, आप कौन रोक रहा है, आप शादी करो, डेट करो, आपको कोई नहीं, किसी ने पकड़ा रखा है क्या, आपको कोई नहीं पकड़ रहा है, ना यूनिवर्स पकड़ रहा है, ना आपको और कोई पकड़ रहा है। आपको पकड़ रहे हैं आपकी खुद की जो आपकी खुद की, आप कह सकते हो कि आपके पास खुद उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वही आपको पकड़ के रखे हुए, वही आपको स्टक करके रखे हुए हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप टोटली फ्री हो। आप 80% हीलिंग इस लाइफ टाइम में कर लेंगे, 20% हीलिंग आपको नेक्स्ट लाइफ में करनी पड़ जाएगी। अगर आपने कहा नहीं मैं तो 100% हीलिंग करूंगा, तो इसी लाइफ टाइम में सब हो जाएगा। आपने कहा बहुत है यार, 40-50% हीलिंग हुई, अब लाइफ को हम ऐसे ही जिएंगे 50% हीलिंग पे, 50% हीलिंग पे जी लो, 50% ट्रिगर मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसा आप चाहें। आप या तो फिर आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, अपने स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दो और गो विद द फ्लो जाओ, जो जो चीजें सामने आ रही उन्हें करते जाओ। फिर ये मत कहो कि मैं इसे मैनिफेस्ट कर लूं कि उसे मैनिफेस्ट कर लूं। ठीक है ना, तो ऐसा है।
ठीक है। इसी वजह से आपको, जब तक आपको यूनिवर्स की प्रॉपर गाइडेंस ना आ जाए, यहाँ वहाँ जंप मत करना, या फिर मत मत करिए, ठीक है। अगर आप लेकर जा रहे हैं वो, तो आपको सही जगह पर ही ले जाकर छोड़ेंगे। और इस तरीके के सवाल जब आप करते हो ना, तो इस चीज़ को पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद जंप करो कहीं पर भी। हम अगले आने वाले समय में, आप में से कुछ लोग हैं ना जो बुक भी लिख सकते हैं। बुक लिखने का मतलब है कि किताब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को फील हो रही है जैसे आपका जो अभी तक का सफ़र रहा है, कि मैंने अभी ये किया था, फिर मैं यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आया था, फिर मैं यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आया था। जो आपका पूरा का पूरा आपका प्रोसेस रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी का रहा है, या फिर आपकी पास्ट से अभी तक की लाइफ का रहा है, वो सब के सब कुछ जो कुछ भी है वो आप अपनी किताब में लिख सकते हो, अपनी बुक में लिख सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ये भी है, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो है वो अभी है, ना इसके पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ होगा, ठीक है। जो है वो अभी है, राइट नाउ। सो आपके आने वाले समय में एक ऐसा बदलाव होगा कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, टोटली प्रेजेंट में जिया करेंगे आप। आपको ये नहीं होगा कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगी, आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगी क्या क्या हुआ है। ओके, यहाँ पर है नॉट फॉर यू। अगेन यहाँ पर यूनिवर्स कहेगा कि जिस चीज़ को हमने आपके लिए बंद कर दिया है, वो दरवाज़ा बंद ही रहने दो, नॉट फॉर यू। जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद किया है, तो इस लाइफ टाइम में उस दरवाजे पर आप नॉक नॉक ना करें। और जो बंद हो गया वो हो गया। यूनिवर्स ने आपके लिए हीलिंग का दरवाज़ा खोल दिया है, आप अपनी हीलिंग करते चले जाएं। आगे जो दरवाजे खुलते चले जाएं, आप आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, खोना नहीं है कहीं पे। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप परफेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ख्वाहिश बना ही लेते हो कि मुझे परफेक्ट को अट्रैक्ट करना है, परफेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि राम जी जैसा अट्रैक्ट करना है, तो सीता माँ जैसा बनना पड़ेगा। और सीता माँ जैसा ही इंसान राम जी जैसे व्यक्ति को हैंडल कर सकता है। ये चीज़ भी समझ लो आपको, क्योंकि उनके चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। तो अगर आप स्पिरिचुअल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी समझनी होगी, अनकंडीशनल लव समझना होगा, रिश्तों का मतलब समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर आप वैसे इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में मैरिज के लिए। जो आप होंगे वही आपकी तरफ आएगा, जो आप हैं नहीं, अगर वो आपकी तरफ आ जाएगा तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का वाइब्रेशन लेवल मैच ही नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और देखते हैं टैरो से क्या बताता है टैरो। देखो, अगले बड़े बदलाव में ये नज़र आता है कि लक आपके फ़ेवर में आ रहा है, ठीक है। लक आपके फ़ेवर में आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो इन लोगों से जहाँ पर आप स्टक हैं, जिस एनर्जी में आप स्टक हैं, यहाँ से आप मूव ऑन करेंगे। और सबसे पहले तो आप अपना या तो देश छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, या फिर आप अपनी सिटी छोड़ेंगे, स्टेट छोड़ेंगे। पक्का आप अपनी घर से दूर जाएँगे, पहली चीज़, क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत कलेश है। तो कलेशी एनर्जी से तो आप जाओगे दूर। दूसरा, आपकी सक्सेस में जो भी डेविल बैठे हुए थे, या जो भी नेगेटिविटी थी जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही थी, या फिर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होने दे रही थी, या बार बार आपके कामों में रुकावट आ जाती थी। रुकावट आने का कारण ये भी था कि कुछ लोग होम टाउन में रह रहे हैं, या अपने घर के आसपास रह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनके
बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग बन रहे होते हैं कि उन्हें सक्सेस घर के बाहर ही मिलती है, अपनी सिटी या अपने स्टेट को छोड़ने के बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये भी मैसेज आता है घर से बहुत दूर चले जाओ, ठीक है, घर से समझ लो इतने दूर चले जाओ कि फॉरेन चले जाओ कुछ समय के लिए, यहाँ पर आपके लिए चीज़ें सही नहीं है इस समय पर। तो ये कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र भी बनते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा था कि आप घर घर के पास थे और वहाँ पर आपको वैसी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो वो नेगेटिविटी भी यहाँ पर रिलीज होगी और आप वहाँ से निकलेंगे और आपका फाइनेंशियल जो भी है, फाइनेंशियल लाइफ वो ठीक होगी, उसमें हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी सोसाइटी में या फिर अपने लोगों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फिर देश में, ठीक है, या फिर वर्ल्ड में फेमस भी हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक बड़ी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। जिस चीज़ पर आपने सरेंडर किया था कि परमात्मा प्लीज़ मुझे इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ में काम करना है या मुझे इस चीज़ में आगे जाना है, तो ये चीज़, ये वाली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, ठीक है, लक आ रहा है बेसिकली आपके फेवर में। यहाँ से आप जो जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगेन अगर आपने मांग रख दी ट्विन की, तो फिर देखो ट्विन तो आपको मिलेगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर वो आ भी जाता है तो आपको उसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, आप मांग रख दोगे उसकी तो वो चीज़ भी आपकी होगी, लेकिन फिर आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो इस चीज़ का जो डिसीजन है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ें तो आप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब परफेक्ट टाइमिंग हो तभी वो आपकी लाइफ के अंदर आए। इसके अलावा अगर आप एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी हो जाएगी। आप क्या मांगते हैं, और आप कहोगे कि मैम मुझे क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या मांगना चाहिए, तो फिर कुछ समय डिवाइन को सरेंडर करो, उनको बोलो जो आपके लिए बेहतर है वो कर दें, ठीक है, फिर आप ऐसे जाओ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कोई सवाल हो लिखिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।